चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटिम क्रूड, ये जो मेडिसिन है इसके पार्ट 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एंटिम क्रूड पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि उसके जो गाइडिंग सिम्टम्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, साथ ही में उसका पैथोजेनेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन, स्फीयर ऑफ एक्शन, सोर्स, उसके बारे में डिटेल में हमने बात की थी। साथ ही में उसमें एलिमेंट्री फॉर्म ये जो है उसके बारे में भी डिटेल में बात की थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटिम क्रूड पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एंटिम क्रूड मेडिसिन के, साथ ही में उसके मोडालिटीज क्या हो सकते हैं, एग्रेवेशन, अमेलियोरेशन क्या हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। तो ये जो वीडियो है इसके बारे में हम फिजिकल जनरल सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका पार्ट 1 मिस हो गया है तो ऊपर आई बटन में मैंने इसका लिंक भी दिया है पार्ट 1 का, वो आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल जनरल सिम्टम्स। पहले सिर दर्द के रिलेटेड, हेडेक के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ये जो एंटिम क्रूड मेडिसिन है इसके। तो कॉजेशन क्या हो सकते हैं सिर दर्द के? सिर दर्द क्यों होता है? तो जब आप ठंडे पानी से नहा लेते हैं या फिर नदी किनारे या फिर तालाब में अगर आप नहा लेते हैं ठंडे पानी से, उस वक्त आपकी कंप्लेंट्स जो है, सिर दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। या फिर आप कुछ ठंडा ले लेते हो, अल्कोहल ले लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, या फिर आपका डाइजेशन जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, इंडाइजेशन की तकलीफें आपको है, साथ ही में आपने एसिड की बहुत ज्यादा चीजें खा ली है और आपका आपकी स्किन इरप्शन जो है वो सप्रेस आपने किए हैं, तो उसके वजह से आपको जो भी सिर दर्द होता है तो वैसे कंडीशन में ये एंटिम क्रूड मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन है इसमें जो सिर दर्द होता है उसका कैरेक्टर क्या हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके सिर में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा रक्तस्राव जो है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपको थ्रॉबिंग हेडेक यानी कि फटने वाला हेडेक आपको महसूस होता है। और ये जो सिर दर्द है आपके पूरे सिर में आपको महसूस होता है, स्पेशली वर्टेक्स में ये जो सिर दर्द है वो बहुत ज्यादा रहता है। और इसमें क्या होता है कि आपका सिर दर्द किस वजह से ठीक होता है? तो जब आप ठंडी हवा में जाते हैं, खुली हवा में जाते हैं, तो उस वक्त आपका सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। आप जब आराम करते हो, रेस्ट करते हो, तो उस वक्त आपका सिर दर्द ठीक हो जाता है। या फिर कुछ वार्म कमरे में जाते हो या फिर वार्म गर्म पानी से आप नहा लेते हो, तो उसकी वजह से भी आपका सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये जो सिर दर्द है इसके साथ और भी कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपके पैरों में ऐसे लगता है जान ही नहीं है, बहुत ज्यादा दर्द आपके पैरों में आपको महसूस होता है। साथ ही में आपका डाइजेशन भी खराब रहता है, आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी की तकलीफें बढ़ जाती है, तो उस वक्त भी आपका सिर दर्द जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही में आपको चक्कर आती है, मितली की तकलीफें होती है। और क्या होता है कि जब भी सिर दर्द आपको होता है तो आपके सिर में ब्लड फ्लो जो है, रक्त संचार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से कभी कभी आपके नाक से खून भी आता है, नाक से आपको रक्तस्राव भी हो सकता है। तो ऐसे कंप्लेंट्स में, ऐसे सिर दर्द के कंप्लेंट्स में एंटिम क्रूड मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके माउथ के रिलेटेड, मुंह के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन इसमें क्या होता है कि जो आपके ओठ होते हैं उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर आपको क्रैक्स जाते हैं या फिर आपको फिशर भी वहां पर होते हैं और बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है वहां पर। तो ऐसे कंडीशन में ये एंटिम क्रूड मेडिसिन जो है ये हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बारे में बात की थी, उसमें हमने बात की थी कि ये जो मेडिसिन है इसमें उसकी टंग जो है, जुबान जो है वो बहुत ज्यादा पेक्यूलर होती है, बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो उसमें ये जो टंग है वो मिल्की व्हाइट कलर की होती है, उस पर दूध जैसी कवरिंग आपके टंग पर रहती है, आपके जुबान पर रहती है। तो वैसे कंडीशन में भी एंटिम क्रूड मेडिसिन बहुत अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि गले के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको ऐसे लगता है कि आपके गले में कुछ तो भी अटका हुआ है, वो आप निकालने का प्रयास करते हैं फिर भी नहीं निकलता, या फिर उसको आप निगलने का प्रयास करते हैं कॉन्स्टेंटली फिर भी वो निगलने में आपको डिफिकल्टी होती है।
अब हम बात करते हैं इसके स्टमक के रिलेटेड, पेट के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके जो भी पेट के सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो डायरिया हो, दस्त हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन, या फिर और भी कुछ तकलीफें हो, तो उसमें ये जो तकलीफें है वो ओवर ईटिंग यानी कि बहुत ज्यादा खाने की वजह से ये जो तकलीफें है वो बढ़ जाती है। साथ ही में जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ब्रेड, पेस्ट्री, वो अगर वो खा लेता है तो उस वक्त उसके कंप्लेंट्स जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही में वो ड्रिंक करता है या फिर ठंडे पानी से नहा लेता है या फिर एक्सट्रीम कोल्ड या फिर एक्सट्रीम हीट रहती है, तो उस वक्त उसके जो भी डाइजेशन की प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसके वजह से उसको तरह तरह के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो एपेटाइट है वो भी कम हो जाता है और उसको ऐसे लगता है कि वो कॉन्स्टेंटली फ्लैटेस पास करे, कॉन्स्टेंटली गैसेस पास करे। तो ऐसे कंडीशन में ये एंटी क्रूड मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से वहां पर इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली आपको जब गाउट या फिर रोमैटिक डिसीजेस की तकलीफें होती है तो उस वक्त आपके पेट की बहुत ज्यादा खराबी होती है, तो वैसे कंडीशन में ये एंटीक्रोड मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके मल के रिलेटेड क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो स्टूल क्या होता है कि उसको अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, यानी कि अगर एक टाइम पर उसको डायरिया हो रहा है तो दूसरे टाइम पर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, दस्त हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनमें अगर मॉर्निंग डायरिया यानी कि सुबह के वक्त होने वाला जो डायरिया है तो उस पर ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। ये जो मेडिसिन है, अब इसके डायरिया के बारे में हम बात करते हैं। दस्त में इसके स्टूल के कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं और दस्त क्यों होते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि जब दस्त होते हैं तो वो वाटरी यानी कि पूरी तरह पानी की तरह उनके स्टूल रहते हैं, मल रहते हैं और साथ ही में उसमें छोटे छोटे लम्स भी रहते हैं और उनको जब भी वो दस्त होते हैं तो उसमें अनडाइजेस्टेड यानी कि जो भी ऐसा खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो ऐसे कंटेंट उस मल में रहते हैं। और क्या होता है कि जब समर का सीजन आता है, गर्मी का मौसम आता है, तो उस वक्त ये जो डायरिया है वो डिसेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे डायरिया के सिम्टम्स के लिए ये जो मेडिसिन है एंटीक्रूड बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिपेशन के बारे में, इसके कब्ज के बारे में। तो इसमें कब्ज की क्या परेशानियां होती है, जैसे कि हमने बात की कि इसमें अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन रहता है। जब डायरिया ठीक हो जाता है तब इसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की तकलीफ होती है। उसको ऐसे लगता है कि बहुत सारा स्टूल वो पास करेगा, बट जब वो स्टूल पास करने के लिए बैठता है तो स्टूल कम पास करता है लेकिन फ्लैटस ही बहुत ज्यादा पास कर देता है, गैसेस ही बहुत ज्यादा पास कर देता है। तो ऐसे अगर कब्ज की परेशानियां होती है और साथ ही में इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, स्ट्रेन करने की वजह से उसको हिमोरॉइड्स की तकलीफ हो जाती है, पाइल्स की तकलीफें हो जाती है, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हिमोरॉइड्स होते हैं तो रेक्टल वेंस जो है वो प्रोट्रूड होती है, बाहर आ जाती है और स्टूल में बहुत ज्यादा ब्लड और म्यूकस भी रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में, श्वसन प्रणाली रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके बारे में। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जब भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है या फिर बहुत ज्यादा समर का सीजन है तो उस वक्त उसको लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है या फिर गर्म कुछ पी लेता है तो उसके बाद उसका आवाज जो है वो बैठ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपको कफ की, खांसी की बहुत ज्यादा तकलीफें होती है जब भी समर का सीजन आ जाता है या फिर आपने कुछ गर्म ले लिया है या फिर आप कुछ गर्म कमरे में चले जाते हैं तो ये कफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर ठंडा कुछ ले लिया है या फिर ठंडे पानी से नहा लिया है, उसके वजह से भी ये कफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली जब कुछ भी ठंडा ले लेते हैं तो ये कफ जो है वो और ज्यादा एग्रेवेट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये एंटीक्रूड मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि चेस्ट में, आपके चेस्ट में बहुत ज्यादा आपको जलन भी महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है और आपके हार्ट रेट जो है, आपके पल्स रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आप जब भी ठंडी हवा का मौसम आता है, ठंडी हवा आती है, उस पर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये एंटीक्रूड मेडिसिन जो है ये हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्किन के रिलेटेड, त्वचा के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे कि पहले हमने बात की कि ये जो मेडिसिन है इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है आपके स्किन पर। तो जहां पर भी किसी पेशेंट को एबनॉर्मल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है स्किन पर तो वहां पर ये एंटीक्रूड मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्किन है बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से जगह जगह पर, तो वहां पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल
करते हैं। साथ ही में आपके जो फिंगर्स होते हैं, तो फिंगर्स के जो नाखून होते हैं वो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, उनको जल्दी बढ़ जाते हैं। और साथ ही में इसमें क्या होता है कि नेल्स जो है वो उसमें स्प्लिटेंट आ जाते हैं, 2 नाखून आपको आ जाते हैं एक ही फिंगर्स पर। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपको कॉर्न और वॉर्ड्स की तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो तलवे होते हैं पैर के, तो उसमें अगर कॉर्न्स आते हैं और वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहते हैं। जब आप चलते हो तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि आप जो है वो पत्थरों पर चल रहे हैं, इतना दर्द आपके कॉर्न्स के पैरों के कॉर्न में होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये एंटीम क्रूड मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है एंटीम क्रूड, इसमें चाइल्ड का बिहेवियर कैसे होता है। जैसे कि हमने बात की कि ये जो एंटीम क्रूड मेडिसिन है ये चिल्ड्रंस में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली ऐसे चिल्ड्रंस जो बहुत ज्यादा मोटे और चबी होते हैं, बहुत ज्यादा मोटापा उनमें रहता है और उनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। ये जो चाइल्ड है इनमें क्या होता है कि उनको अगर कुछ परेशानियां रहती है तो उस वक्त उनको ऐसे लगता है कि उनके शरीर को, उनके बॉडी को कोई टच भी ना करे या फिर उनकी तरफ कोई देखे भी ना, लिटिल अटेंशन भी ना दे। अगर ऐसा हुआ तो उनके कंप्लेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और ये जो चाइल्ड है वो हमेशा दुखी और रोते रहते हैं और बहुत ज्यादा उदासी रहते हैं। तो ऐसे चाइल्ड में ये एंटीम क्रूड मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके मोडालिटीज क्या हो सकते हैं। मोडालिटीज में हम पहले बात करेंगे कि एग्रीवेशन किन चीजों से होता है, यानी कि तकलीफें किन चीजों से बढ़ती है। जब पेशेंट बहुत ज्यादा खाना खा लेता है या फिर बहुत ज्यादा ठंडा महसूस करता है, ठंडी पानी से नहा लेता है या फिर ठंडा कुछ ले लेता है या फिर एसिडिक फूड ले लेता है या फिर बहुत ज्यादा खट्टी जो चीजें है वो खा लेता है, ड्रिंक कर लेता है, अल्कोहल ले लेता है, तब उसकी कंप्लेंट्स जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर बहुत ज्यादा सनबर्न उसको होता है, एक्सट्रीम हीट उसको लगती है, एक्सट्रीम गर्मी उसको लगती है, तो उस वक्त भी उसके कंप्लेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके कंप्लेंट्स ठीक कब होते हैं? जब पेशेंट खुली हवा में जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, जब वो सोता है, रेस्ट करता है, तब उसको अच्छा लगता है, और जब वो गर्म पानी से नहा लेता है तब उसे अच्छा लगता है। तो ये जो एग्रीवेशन और एमुलरेशन थे इस एंटीम क्रूड मेडिसिन की, उसके बारे में भी हमने अब डिटेल में बात कर ली। तो ये जो मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में अब हमने बात कर ली। तो ये जो वीडियो है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को होम्योपैथिक स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।